बोलिए लाडली लाल की। यानी आपके पास तीनों हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। या आत्मनि तिष्ठति, वो भगवान आपके भीतर बैठा है इसलिए पराशक्ति का अध्यक्ष भी है, और जीव शक्ति आप स्वयं है ही, और माया हावी है इसलिए माया भी आपके अंदर है। तो इस आपकी पर्सनैलिटी में वो पराशक्ति युक्त भगवान व्याप्त है और माया हावी है और आप स्वयं हैं, इसलिए तीनों कंबाइंड हैं हम लोग। और हम ही लोग क्यों, भगवान भी तीनों का कंबाइंड है, माया भी तीनों की कंबाइंड है। ये सब में सबका निवास है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मतद्वस्तु रूप्यताम, श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं की शक्तियां हैं, उन्हीं के अंडर में है, दूसरा तत्व है ही नहीं। इसलिए वेद शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदघ्वं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत, सब श्री कृष्ण ही है। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। लेकिन शक्तियों के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर भी है। भगवान की पराशक्ति, भगवान की जीव शक्ति और भगवान की माया शक्ति, ये तीन शक्तियां मैंने आपको बताई। इस पराशक्ति के तीन परिणाम हुए, एक चित, एक जीव, एक माया, जिसको मैं स्वरूप शक्ति कह रहा हूं, अंतरंग शक्ति कह रहा हूं, उसको चित भी कहते हैं। लादिनी, संधिनी, संविदात्मिका जो संश्लिष्ट शक्ति है उसको संक्षेप में कहते हैं चित शक्ति। एक चित शक्ति, ये बता रहा हूं, पराशक्ति का परिणाम विभाव, इसका नाम विभाव है शास्त्रों में। पराशक्ति का विभाव परिणाम तीन, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। और उस पराशक्ति का प्रभाव, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये तीन प्रभाव, यानी ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये तीन प्रभाव है उस पराशक्ति का। तीन विभाव बताया, अब तीन प्रभाव। ज्ञान है, यः सर्वज्ञः सर्वविद्यश्च ज्ञानमयं तपः, और इच्छा है, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति तदैक्षत स ईक्षत स ईक्षां चक्रे। तमाम वेद मंत्र सवै नैवरे में सद्वितीय मैच्छत, ये इच्छा शक्ति। और क्रिया शक्ति, वो तो आप लोग जानते ही हैं, सृष्टि किया फिर अवतार ले लेके अनंत क्रियाएं करते हैं। और उस पराशक्ति का अनुभव भी होता है। मैं अभी पराशक्ति बता रहा हूं। पराशक्ति का प्रभाव तीन,
ज्ञान, इच्छा, कर्म और पराशक्ति का अनुभाव भी तीन। भाव में अनुभाव होता है, भाव के भाव को अनुभाव कहते हैं।